सब्र कैसे आता है? हम सोचते हैं कि सब्र करने का मतलब ये है कि अब हम रो नहीं सकते, चीख नहीं सकते, शिकवे शिकायतें नहीं कर सकते, कमज़ोर नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो मायने हमें सब्र के बताए गए हैं, ये सारे मायने गलत हैं। सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप ये इंसानी काम नहीं कर सकते। आप इंसान हैं, आपने रोना भी है, चीखना भी है, शिकवे भी करने हैं और आप कमज़ोर भी हो सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जब सब्र करते हैं तो ये सारे काम आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने करते हैं। आप रोते भी अल्लाह के सामने हैं और शिकवे भी अल्लाह से करते हैं। इसलिए ज़ब्त ऐसा नहीं करना कि इंसान रहना मुश्किल हो जाए। अगर ऐसा करेंगे तो सब्र आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा और आप टूट जाएंगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं, और अपने रब के लिए सब्र करो। हमें सब्र कब नहीं आता? जब हम सब्र अपने रब के लिए नहीं करते। और अपने रब के लिए सब्र करना क्या होता है? अपने रब के लिए सब्र ऐसे किया जाता है कि तेज़ आंधी ज़दा तूफ़ान में भी डट कर खड़े रहा जाए, सिर्फ ये सोच कर के ये तूफ़ान मेरे रब की तरफ से आया है और मुझे इस तूफ़ान के थम जाने तक यही डटे रहना है, क्योंकि इसके थम जाने के बाद आगे बढ़ने पर ऐसा मौसम आता है जब ये स्याह आसमान साफ़ हो जाता है और वो साफ़ आसमान अल्लाह की रहमत की सूरत में आता है। आपको पता है ये आयत जो मैंने शुरू में आपको सुनाई है, ये अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाजिल की थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का सिलसिला शुरू करने लगे थे। तब अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की नसीहत दी थी कि लोगों से नहीं डरना, ना ही मुश्किलों से घबराना है, बस जो करना है अपने रब के लिए करना है, फिर बाकी मुश्किलें जाने और उनका रब जाने। आप सोचेंगे यहाँ कोई इंसान आपसे मुखातिब नहीं है, बल्कि आपका रब आपसे मुखातिब है और आपका रब आपसे फरमा रहा है कि ऐसा नहीं है कि राह में मुश्किलें नहीं आनी, बहुत मुश्किलें आएंगी। ऐसे हालात हो जाएंगे कि जीना नागवार लगेगा और ऐसे मामलात बन जाएंगे कि खूनी रिश्ते भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। जब आप अल्लाह की राह पर चलेंगे तो हर वो इंसान जो इस राह पर नहीं है वो आपका दुश्मन बन जाएगा। लोग आपको आपके कमज़ोर तरीन लम्हात में धोखा दे जाएंगे। दोस्त आपको तब छोड़ जाएंगे जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन पता है ये सज़ा नहीं है, ये भी सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की कि सब्र के वक्त अल्लाह आपको हर शय की और हर इंसान की हकीकत दिखा देता है। सो आपने उस वक्त मायूस नहीं होना। लोग आपको ये भी कहेंगे कि क्या फ़ायदा इस सब्र का जब मिलना वो है ही नहीं। लोग आपसे ये भी कहेंगे इस सब्र से कुछ नहीं होना। लोग आपको हर तरह से बहकाएंगे और पता है क्यों? क्योंकि लोग आपके लिए सबसे बड़ी आजमाइश हैं। कभी आपने सोचा है कि कायनात की सारी आजमाइशें जो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में आती हैं वो इंसान के ज़रिए आती हैं, क्योंकि मैं दुनिया और इसमें बसने वाली हर शय हमारा टेस्ट है। और मुझे याद है कि मेरे बहुत अच्छे उस्ताद कहा करते थे कि पर्चा आता हो या ना आता हो, खाली कभी नहीं छोड़ना। कुछ लिखे हुए पे तो कुछ ना कुछ नंबर्स मिल जाएंगे, लेकिन खाली पे ना चाहते हुए भी कोई नंबर्स नहीं लगा सकेगा। और ऐसे ही सब्र का पर्चा है, कैसे भी हो बस सब्र करो और कैसे भी हो बस यकीन रखो, नंबर ज़रूर मिलेंगे। हिम्मत हार जाओगे तो कुछ भी हाथ नहीं आना। सब्र के लिए चंद बातें आप अपने पल्लू से बांध लें जो अभी मैं इस वीडियो में बताने लगा हूँ। कभी भी इंसान के सामने अपना दुख नहीं रोना। बहुत रोने को जी चाह रहा है तो फ़ौरन जाए नमाज बिछाओ और जी भर कर रो लो। इतना रो लो कि जितना कोई इस दुनिया में रोया ही ना हो। कभी भी अपने यकीन का जिक्र ज़ुबान से लोगों के सामने मत करो। कभी भी लोगों को अपनी दुआएं मत बताओ, वरना लोग आपको डबल माइंडेड कर देंगे और आपकी दुआओं से बरकत उठ जाएगी, आपका यकीन डगमगा जाएगा। कभी भी ज़ुबान से वो अल्फाज मत निकालो जो अल्लाह को आपसे नाराज़ कर दें। जब भी बोलो अच्छा बोलो, जब भी गुमान रखो अच्छा गुमान रखो। कभी भी किसी भी आजमाइश पर फ़ौरन रिएक्शन मत दो, तहम्मुल के साथ और सोच समझ कर फैसला करो। कभी कभार नुकसान इतना बड़ा नहीं होता जितना लोग हादसे की जगह पर खड़े होकर दूर से देखने वालों के लिए बना देते हैं। सो लोगों की बातों में नहीं आना, खुद अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना है। कभी भी लोगों से अल्लाह की शिकायत नहीं करनी कि मैंने फ़लाँ दुआ मांगी
और अल्लाह ने वो कबूल नहीं की। मैंने तो यकीन रखा था, लेकिन अल्लाह ने मुझे मायूस कर दिया। ये अल्फाज नहीं बोलने कभी भी, खासकर लोगों के सामने। अल्लाह को वाह-वाइला करने वाले लोग नहीं पसंद, जो सब्र के नाम पर तमाशा लगा देते हैं और दुनिया को मजलूम बनकर दिखाते हैं। सो आपने वैसा नहीं बनना जो आपके रब को नापसंद हो। ये सब बातें आपने हमेशा याद रखनी है, क्योंकि जब आप ये बातें याद रखेंगे ना, तो आपको सब्र करना आ जाएगा और आपके लिए सब्र करना आसान हो जाएगा। मेरी नानी कहा करती थी, जैसे जब आप अल्लाह की राह में सदका देते हैं ना, और वो सदका देने के बाद भूल जाते हैं, ना उस इंसान को जताते हैं जिसको सदका दिया होता है, और ना उस रब को जताते हैं जिसके लिए सदका दिया होता है, वैसे ही आपने सब्र भी अल्लाह के लिए करना है। ऐसे सब्र करना है कि गम भूल जाना है जैसे कोई गम था ही नहीं, है ही नहीं। सब्र असल में जबर होता है, और जबर पता है किसे कहते हैं? ज़बरदस्ती करने को कहते हैं, यानी खुद को सब्र के लिए मजबूर कर देना, खुद पर इतना जबर करना कि सब्र के अलावा खुद को कोई दूसरा ऑप्शन न देना। इसे कहते हैं सब्र, बल्कि इसे कहते हैं अल्लाह के लिए किया गया सब्र, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। याद है वो वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने बाजू में लिए बैठे थे और हज़रत इब्राहीम दम तोड़ रहे थे। ये देखकर रसूलुल्लाह की आंखें आंसुओं से भर आईं। या रसूलुल्लाह, आप भी लोगों की तरह बेसब्री करने लगे। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बेसब्री नहीं, ये तो रहमत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बार रोए और फरमाया, आंखों से आंसू जारी हैं और दिल गम से निढाल है, पर जुबान से हम वही कहेंगे, वही जो हमारे परवरदिगार को पसंद है। और ऐ इब्राहीम, हम तुम्हारी जुदाई से गमगीन हैं। कोई इस जबर के आलम का अंदाज़ा लगा सकता है जो जबर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे की आखिरी सांसों पर किया था। हम कहते हैं ना कि हमारे लिए मौजज़े क्यों नहीं होते, हमारे लिए अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, तो आप ये क्यों नहीं सवाल करते कि क्या हम उन हस्तियों जैसा सब्र करते हैं जिनके लिए अल्लाह ने अर्श से मदद के फरिश्ते उतारे थे। अब आप कहेंगे कि वो तो नबी थे इसलिए उन्होंने ऐसा सब्र किया, लेकिन क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि थे तो वो भी इंसान, बस उनमें और हम में ये फ़र्क है कि उन्होंने जो भी किया अल्लाह के लिए किया, अल्लाह की रज़ा के लिए किया, और हम जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं। बस एक दफ़ा वो सब चीज़ें अल्लाह का सोच कर करें जो आप अपने लिए अपना सोच कर करते हैं। बस एक दफ़ा सब्र ये सोच कर करें कि ये मैंने अपने रब की रज़ा के लिए करना है। यह आजमाइश जो अल्लाह ने मुझे दी है, ये मैंने सज़ा समझ कर नहीं, एजाज़ समझ कर बर्दाश्त करनी है, क्योंकि इस सब के बाद हमारे लिए एक सिला है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है, और वो सिला इतना बड़ा है कि सारी आजमाइशें भी इकट्ठी कर ली जाएं तब भी इतना सिला नहीं बनेगा जितना अल्लाह ने हमारे लिए लिख रखा है। हम सब कहते हैं कि सब्र बड़ा मुश्किल है, और ऐसा है भी, लेकिन सब्र आसान भी तो उतना ही है जितना मुश्किल लगता है। और ये बात हमें तब समझ में आती है जब हम अपनी रज़ा पर अल्लाह की रज़ा को तरजीह देने लगते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दुआएं मांगना छोड़ दो, मांगो, बार बार मांगो, बेपनाह मांगो, लेकिन फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ दो। अपनी पूरी कोशिश करो, लेकिन उस कोशिश का सिला अल्लाह के सुपुर्द कर दो। यकीन करें, सिर्फ इतना सा कर लेने से आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल जाएगी। सब्र आजमाइश में नहीं किया जाता, बल्कि सब्र ही अपने आप में सबसे बड़ी आजमाइश होती है, और इस आजमाइश में वही जीता है जो अपनी ख्वाहिशें अपने रब के लिए हार देता है। अब ख्वाहिशें हार देने का मतलब ये नहीं है कि दुआएं हार देनी है या दुआएं करना छोड़ देनी है। इसका मतलब बस इतना सा है कि अगर अभी भी अल्लाह की मदद की तवक्को रखी है और अल्लाह की मदद नहीं आती है, तो ये सोच कर सब्र करना है कि अभी वक्त नहीं है, और ये सोच कर आगे बढ़ना है कि आहिस्ता आहिस्ता ये तूफान थम जाएगा। और याद रखना है कि चलने से ही वक्त और मौसम बदलते हैं। एक ही जगह खड़े रहने से, बैठे रहने से अल्लाह की मदद नहीं आती। अल्लाह की मदद कोशिश करने से आती है, और अल्लाह की राह में सब्र की हर हद से
गुजर जाने से आती है। तो बस फिर इस बुरे वक्त को बुरा वक्त समझना है, बुरी ज़िंदगी नहीं समझनी। जिस रब ने ये तूफ़ानी हवाएं चलाई हैं ना, उसके इख्तियार में बादलों का निज़ाम भी है। उसने एक हुक्म देना है और उसकी रहमत की बारिश ने ये मट्टी से गूंदी हुई सारी ज़मीन को साफ कर देना है और आपके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। बस थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा सब्र और। हमें कहते हैं सैयद एहसनास। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी व नासिर।